अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड सैफुल हियर अगेन। और आज के डॉट वेलमी की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे, जो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट स्टाइल्स और थीम्स क्रिएट की थी, उसको हम किस तरीके से बैकग्राउंड कंपैटिबल बना सकते हैं, या जितनी भी हमारे पास एंड्रॉइड के ओल्डर डिवाइसेज हैं उनके ऊपर हम किस तरीके से इनको रन कर सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा मैंने प्रायोरिटी को चेंज किया। जो लास्ट वीडियो के एंड के ऊपर हमने एक्टिविटी क्रिएट की थी वो डिलीट हो चुकी हुई है, कस्टम थीम भी क्रिएट हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। सिंपल ऐप थीम है हमारे पास, एक हमारे पास एक्टिविटी है विद द डिफॉल्ट लेआउट जो हमने हमारे पास लास्ट वीडियो से था। तो कुछ टेक्स्ट इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, इस बटन को डिलीट कर दूंगा, ये बटन भी डिलीट कर दूंगा, ये भी डिलीट कर दूंगा, इनको हम यूज़ नहीं कर रहे। डिफॉल्ट हमारे पास हमारी एप्लीकेशन है। मेन एक्टिविटी के ऊपर भी हमारे पास सेम कोड है और स्टाइल्स के अंदर हमारे पास आपको कोड नज़र आ रहा है। डिफॉल्ट हमारा बटन है, उसका स्टाइल हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, टेक्स्ट कलर और फॉन्ट फैमिली है। अब मैंने लास्ट वीकेंड के ऊपर भी बताया था और अभी भी आपको बताता हूँ कि अगर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर रन करता हूँ, API लेवल 28 और API लेवल 19 के ऊपर, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी जो कि मेन डिफरेंस है हमारे पास। आपने देखा इस डिवाइस के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन और तरीके से नज़र आ रही है और इस डिवाइस के ऊपर और तरीके से नज़र आ रही है। लेकिन जो चीज़ मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली अपीयरेंस के अंदर है। यहाँ पे बटन आपने देखा किस तरीके से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके से, तो इनका हिंट आपको एंड्रॉइड स्टूडियो भी यहाँ पे हमें दे रहा है। और ये रीज़न ये है कि जो बैकग्राउंड टिंट हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है ये हमारे पास हमारी दोनों डिवाइस के ऊपर काम नहीं कर रहा। फॉन्ट साइज को तो छोड़ें, यहाँ पे हमारे पास जो आइकन है वो तो ड्राइबल तो नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास बैकग्राउंड टिंट है जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है, ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि इट रिक्वायर्स API लेवल 21, क्योंकि बैकग्राउंड टिंट एट्रीब्यूट हमारे पास API लेवल 21 के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इससे पहले बैकग्राउंड टिंट टाइप का कोई एट्रीब्यूट नहीं था। और ये जो मेरी डिवाइस है ये वाली, आप देख सकते हैं API लेवल 19 के ऊपर एमुलेटेड डिवाइस रन हो रही है, तो इसके ऊपर तो बैकग्राउंड टिंट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके से बटन नज़र आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो हमें देता है कि अगर एक सोल्यूशन ये है कि आप इसको बैकग्राउंड के ऊपर कन्वर्ट करें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा और रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे इंटेंशन एक्शन को यूज़ करें। आपको यहाँ पे पहला इंटेंशन एक्शन मिलेगा, ओवरराइड रिसोर्स इन वैल्यूज -v21, आपको ऑल्ट इंटर से इंटेंशन एक्शन मिल जाता है। तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओवरराइड रिसोर्स इन वैल्यूज -v21। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा इसने एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी है और उसका नाम आपको नज़र आ रहा है v21/styles। अगर स्टाइल्स के ऊपर आप जाते हैं तो स्टाइल के अंदर आप दो हमारे पास फाइल्स हैं, एक फाइल हमारे पास styles.xml और दूसरी भी styles.xml है, लेकिन वो v21 उसके ब्रैकेट में है। अगर आप एंड्रॉइड से प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर जाते हैं, ऐप सोर्स मेन रिसोर्सेज, तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ के दो फोल्डर हैं, एक वैल्यूज़ का फोल्डर ये है और एक वैल्यूज़ का फोल्डर है जिसके अंदर स्टाइल की जो फाइल अभी मैंने क्रिएट की है वो ओपन हो चुकी है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कि रिसोर्स क्वालिफायर्स। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ की फाइल है, वैल्यू-21 की फाइल है, ये वाली जो अभी ओपन है, ये फाइल सिर्फ उन डिवाइसेस के ऊपर एक्सेस की जाएगी, यूज़ होगी जिन डिवाइसेस का API लेवल 21 या इससे ऊपर है। इससे नीचे वाली API लेवल्स के ऊपर हमारे पास हमारी ये वाली जो डिफ़ॉल्ट हमारी स्टाइल्स की फ़ाइल है वो एक्सेस की जाएगी। तो हमने करना क्या है कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ़ाइल है यहाँ पे जो थ्रू आउट एवरी डिवाइस एक्सेस होगी, वहाँ पे हम ये चाहते हैं क्योंकि जो हमारे पास ओल्डर डिवाइसेज हैं वहाँ पे ये वाली फ़ाइल एक्सेस होगी, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड की बजाय टिंट की बजाय बैकग्राउंड कर दूँगा और जो V1 स्टाइल है यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड टिंट ही रहेगा। अब आपने देखा यहाँ पे मैं एरर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इस बैकग्राउंड टिंट को बेसिकली API लेवल 21 रिक्वायर्ड था और हमने इसको एक रिसोर्स क्वालिफायर के फोल्डर के अंदर ऐड कर दिया है कि ये फोल्डर सिर्फ उस वक्त इस फाइल को हम यूज़ करेंगे, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क से खुद यूज़ करेगा, जब हमारी ये डिवाइस जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन होगी उसका API लेवल 21 होगा, तो वो हमारे पास है ये फाइल को एक्सेस करेगा। अब अगर मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन को दोनों डिवाइसेस के ऊपर रन करता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पे भी मुझे डिफ़ॉल्ट बटन नज़र आ रहा है और क्लिक के ऊपर हमारे पास टोस्ट शो हो रहा है और यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट बटन आ रहा है। अब आल तो आपके पास बटन की अपीयरेंस मार्जिन वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप API लेवल्स के ऊपर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के यूज़ करते हुए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आपके पास जो बैकग्राउंड टिंट का हमारे पास प्रॉब्लम थी वो हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी मजीद बताना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी हमारे पास, कि अब ये वाली जो API लेवल 21 वाली फाइल है, अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ और जो मेरे पास यहाँ पे स्टाइल्स की फाइल है जो थ्रू आउट एवरी डिवाइस एक्सेस होगी, यहाँ पे आपने हमारे पास जो है वो ड्राइबल का एक टैग है। अगर मैं इस टैग को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दोबारा अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर रन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो ओल्डर डिवाइस है API लेवल 19, वहाँ पे हमें बटन मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे आइकन नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे हमें आइकन मिल रहा है क्योंकि ये जो API लेवल 19 की डिवाइस है
इसके लिए हमारी ये वाली फाइल यूज़ हो रही है और इसके अंदर हमारे पास ड्राइबल टाइप का कोई टैग नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पास डिवाइस है, ये वाली API लेवल जिसका 28 है, ये बेसिकली एंड्रॉयड 9 एंड्रॉयड पाई के ऊपर है। तो ये एक्सेस कर रही है हमारी स्टाइल्स, क्योंकि इस डिवाइस का आप देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे API लेवल 28 है, तो ये 21 से बड़ा है। तो ये वाली फाइल एक्सेस कर रही है और इस फाइल के अंदर बैकग्राउंड सॉरी जो मेरे पास ड्राइबल है वो यहाँ पे टैग अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से भी इसको रिमूव करेंगे तब आपको वहाँ पे वो नहीं नज़र आएगा, लेकिन मैं अनडू करता हूँ। तो ये है कि आप इस तरीके से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को ओल्डर डिवाइसेस के ऊपर सप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आप किस तरीके से बटन की अपीयरेंस चेंज करें, मार्जिन वगैरह चेंज करें, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर देना चाहें तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक अब मेरी ये वाली जो फाइल है, यहाँ पे अगर आप पैडिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 16 DP डिफ़ाइन कर देता हूँ और अगर मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, अपनी इस एप्लीकेशन को, तो आपने देखा अब यहाँ पे मेरे पास मेरा बटन डिफ़ॉल्ट रहा जिस तरीके से पहले था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बटन के अंदर साइज़ उसका बड़ा हो चुका हुआ और मेरे पास यहाँ पे पैडिंग ऐड हो चुकी हुई है। तो ये है कि आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर किस तरीके से API लेवल्स के डिपेंडिंग अपॉन द API लेवल किस तरीके से टारगेट करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो वाले एट्रीब्यूट्स जो लेटेस्ट एंड्रॉयड के वेरिएंट्स के ऊपर हमारे पास जब वो इंट्रोड्यूस करवाए गए उनको आप बैकवर्ड कंपैटिबल किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये वाली फाइल जो हमारे पास आप इसके लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट रिसोर्स क्वालिफाइड्स, सेपरेट लेआउट फाइल्स या सेपरेट रिसोर्सेज आप क्रिएट करते हैं। तो ये वाली जो रिसोर्स फाइल है हमारे पास styles.xml, ये थ्रू आउट एवरी डिवाइस यूज़ होगी, लेकिन वो वाली डिवाइसेस जिनका API लेवल 21 होगा उनके लिए हमारे पास ये वाली स्टाइल की फाइल यूज़ होना शुरू हो जाएगी। अब आप सोचेंगे इसके अंदर तो हमारे पास थीम वगैरह डिफाइन ही नहीं है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यूज़ यूज़ हो जाएंगे। सिंपल ये वाला जो टैग है वो हमारे पास यहाँ पे ये वाली फाइल ओवर ऐड कर देगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंपल हम वो वाली वैल्यूज़ ऐड करते हैं, वो वाली अल्टरनेटिव वैल्यूज़ ऐड करते हैं जो हम चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं ये यहाँ पे ऐप थीम को रखता हूँ और इसको इस फाइल के अंदर ऐड नहीं करता तो दोनों केसेस में ऐप थीम यही यूज़ होगी। सिर्फ वो वाली चेंजेस जो मैंने डिफरेंट API लेवल्स के ऊपर अप्लाई करनी है, लाइक बैकग्राउंड टिंट API लेवल 21 से ऊपर चलेगा और जिस पीछे जितनी भी डिवाइसेज होंगी वहाँ पे बैकग्राउंड चलेगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप डॉक्यूमेंटेशन से इस चीज़ को देखें लाजमी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कि जब हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट हैं वो कब रिलीज़ किए गए हैं और किस API लेवल तक उनकी सपोर्ट है। और उससे अगर आप बैकवर्ड अपनी एप्लीकेशन को बैकवर्ड कंपैटिबल बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर कर लें कि आप लाजमी इस चीज़ को यूज़ करें। तो आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि अपनी इस थीम के लिए मटेरियल कलर्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आपको एक बहुत बेस्ट मैं एक रिसोर्स भी बताऊंगा वेबसाइट का, बहुत ईजिली आप कलर्स क्रिएट करते हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।